नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। कई दिनों से सोच रही थी कि सुशांत और रिया के रिलेशन को मैं भी समझने की कोशिश करूँ और समझूँ कि क्या थे आखिर सुशांत और आखिर रिया। जिस तरह से धीरे धीरे वीडियो रिलीज़ कर रही हैं और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, क्या वो सचमुच उनसे प्यार करती या ये एक महत्वाकांक्षाओं से लिपटी हुई ज़िंदगी थी, जो रिश्तों को निभा तो रही थी, लेकिन दिली जो धागे थे वो कहीं ना कहीं टूटे हुए थे, जुड़े ही नहीं थे। इनफैक्ट जुड़े ही नहीं थे और रिया उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही थी, चाहे वो किसी भी तरह की ज़रूरत हो। सुशांत को लेकर के रिया की तरफ से कई बयान दिए गए कि सुशांत ड्रग एडिक्ट थे। हालांकि पहले ये बात सामने आई कि रिया ड्रग्स लेती थी। जब रिया पूरी तरह से फंसती हुई नज़र आई, तब उन्होंने इंटरव्यू के ज़रिए एनसीबी के पास उन्होंने लगातार बयान दिए कि सुशांत ड्रग्स लेते थे और उनको ड्रग्स की लत थी। इसके लिए वो मना भी करती थी, लेकिन वो मानते नहीं थे। यही नहीं, रिया ने अपने आसपास जितने उनके दोस्त थे उनके भी नाम लिए अपने बयान में कि ये लोग भी ड्रग्स लेते थे। हो सकता है सारे लोग ड्रग्स लेते होंगे, लेकिन जो वीडियो रिलीज़ किया गया है उसको देख के मुझे लगा कि रिया बहुत ही मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटिव थी, क्योंकि सुशांत के जितने भी दोस्त हैं, सबसे पहले अगर कोई ड्रग्स लेता है तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाद में सबसे पहले अपने दोस्तों, यार दोस्तों के साथ ड्रग्स लेना शुरू करता है। लेकिन जितने भी उनके दोस्त हैं, उनके ड्राइवर हैं, ड्राइवर को खासकर पता होता है, जो केयरटेकर होता है, जो रसोइया होता है, उसको जो कुक होता है, जो आपके घर की देखभाल कर रहा है, उसको अच्छी तरह से पता होता है कि उसका मालिक क्या कर रहा है और जिसके लिए वो काम कर रहा है वो किस तरह की ज़िंदगी जीता है। लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ, सुशांत ड्रग्स लेते थे। ये सिर्फ रिया का बयान आ रहा है। दीपेश सावंत जो कि ड्रग्स पेडलर है, उसका बयान आ रहा है, जो कि किसी रिया के मार्फत ही सुशांत के घर में घुसा। शौविक का बयान आ रहा है। लेकिन इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, चाहे उनके फार्म हाउस में का केयर टेकर हो, चाहे वो उनके घर का केयर टेकर हो, चाहे उनका कुक हो, चाहे उनके दोस्त हो, चाहे उनके कोरियोग्राफर हो, चाहे उनके पुराने दोस्त हों, उन सब ने कहा कि हमने कभी नहीं देखा उनको ड्रग्स लेते हुए। वो हमारे साथ रहा। संदीप सिंह, जिसने जो बोला कि उनके साथ वो खाना खाया है, उसने भी कहा कि वो मेरे सामने कभी ड्रग्स नहीं लिया। जो संदीप सिंह एक सस्पिशियस कैरेक्टर माना जा रहा है इस पूरे प्रकरण में, लेकिन उसकी तरफ से बयान में कहीं भी सुशांत के लिए कि वो आत्महत्या कर सकते हैं और वो ड्रग्स एडिक्ट थे, ये बातें सामने नहीं आ रही हैं। कई तरह के छापे किए जा रहे हैं। सुशांत के घर में भी किया गया और सुशांत के फार्म हाउस पे भी किया गया, लेकिन वहाँ से भी ड्रग्स जैसी कोई चीज़ नहीं निकली। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने से पहले अपने सारे जो लिंक्स हैं ड्रग्स से जुड़े हुए या उसके काले करतूतों से जुड़े हुए, वो उसको मिटा के तब वो पूरी प्लानिंग के साथ आत्महत्या करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। और लॉकडाउन था तो वो अपने फार्म हाउस जा भी नहीं पा रहे थे, तो वहाँ आखिर कैसे करेंगे। लेकिन वहाँ पे जो पिक्चर्स सामने आई उसमें एस्ट्रे है। बहुत कॉमन सी बात है, हमारे घर में भी एस्ट्रे है। जो शीशा जिसको बोलते हैं, हुक्का, वो 2 मिले उनके पास। मेरे घर में भी सजावट के लिए भी हुक्का है। काहे बेगाए जो फ्लेवर्ड हुक्का होता है, उसको हमारे यहाँ भी जब मैं भी कहीं जाती हूँ या हमारे यहाँ भी कोई आते हैं तो मज़े के तौर पे उसको ले लेते हैं, लेकिन उसमें चरस गांजा नहीं होता है। वो फ्लेवर्ड हुक्का होता है, स्टाइल के लिए होता है, डेकोरेशन के लिए होता है। मेरे घर में 2 हुक्का है, जो कि एक ट्रेडिशनल, मैं जब गई थी हरियाणा के किसी गांव में, तो वहाँ से वो पुराने ज़माने के जो हुक्के थे उसको ड्राइंग रूम में रखने के लिए ले आई। एक नए स्टाइल का शीशे का भी है जो खूबसूरत दिखता है, उसको ड्राइंग रूम में एक साइड रखा। तो ये सजाने की चीज़ें होती हैं जो लोग अपने घरों में, अपने फार्म हाउस पे रखते हैं, दिखाने के लिए, सजाने के लिए, एक डेकोरेटिव पीस की तरह। कभी कभी मज़े के लिए, इस्तेमाल के लिए भी आजकल फ्लेवर्ड जो मसाला उसका आता है उसके इस्तेमाल के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रग्स ले रहा है या चरस ले रहा है या गांजा ले रहा है या किसी तरह के नशे का आदी हो चुका है। गांव में आज भी हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो हुक्का पीते हैं। वो नशा नहीं है, वो नशा नहीं है। तीसरी बात, उनके घर से विटामिन ई, कई तरह के मेडिसिन जो कि हम कहें तो वो हमारे शरीर को स्ट्रांग रखने के लिए जितने भी विटामिन्स होते हैं, उस तरह के कैप्सूल्स थे। तो वो जाहिर सी बात है कि वो नशा नहीं था। उनके घर की भी छानबीन की गई
तो उससे कुछ ऐसा नहीं निकला। तो आखिर रिया क्या बताना चाह रही हैं? रिया क्या बताना चाह रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये उनके चैट से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो सुशांत को पानी के ड्रॉप में इसको उसमें डाल के उनको कहीं न कहीं उस नशे की आदी ज़रूर बनाना चाह रही थी, और उसकी वजह से सुशांत अपने आप में वे नहीं रह रहे थे, जिसको लेकर उनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ, जिसको लेकर के रिया वीडियो भी लगातार बना रही थी। कितनी सोची समझी साजिश, और कितना जो स्ट्रॉन्ग एंड कैलकुलेटिव, मैनिपुलेटिव, और जो क्या बोले, एक चीटेड माइंड जिसको बोलते हैं, वो है कि जो अपना पार्टनर जिसको अपना बॉयफ्रेंड बोल रही है, जिसके पैसे पे ऐश कर रही है, उसके उस तरह की वीडियो बना रही है जो कि बाद में उसके लिए प्रूफ साबित हो सकता है। शायद उसको पता था कि ये सुशांत एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और कहीं भी अगर ऐसी चीज़ आती है या सुशांत को बदनाम करना होगा या सिंपैथी गेन करनी होगी, तो इस वीडियो के ज़रिए रिया जो है सिंपैथी गेन कर सकती थी और लाइमलाइट में आ सकती थी। तो रिया की ये मानसिकता थी। एक वीडियो में जो सुशांत बोल रही, अभी मैं सो के उठा हूँ यार, अभी मैं सो के, हम जब सो के उठते हैं हमारे घर में भी बच्चे जो हैं, चाहे हमारा भाई, चाहे हमारे घर के मेंबर्स ऐसे इस तरह के सिली टाइप के एक्टिविटीज़ जो है वो करते रहते। इसका मतलब ये नहीं है कि सुशांत डिप्रेस्ड थे, कहीं से भी नहीं लग रहा है। वो जो बुक पढ़ रहे थे वो बुक काफ़ी इंटेलेक्चुअल बुक था। जो बुक दिखाया गया है लोडेड, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल बुक है, जो कि एक हाई लेवल का व्यक्ति ही पढ़ सकता है, जो होशो हवास में है वो पढ़ सकता है, जिसको कि पूरी तरह से ज्ञान हो कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, और क्या जानना चाहता हूँ, क्या लेना चाहता हूँ। उस बुक को लोडेड, ये बुक कभी आप पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि इस बुक को समझना, इस बुक की में लाइफ फिलॉसफी जो है वो कितनी गहरी है। तो आखिर सुशांत उस लेवल की बुक पढ़ रहे थे, और रिया उनको उस वक्त में डिप्रेस्ड घोषित करने की कोशिश कर रही थी, जो कि कई चैनल्स पे चल के कई मीडिया हाउसेस ने चलाया भी, और ये बताया कि हाँ शायद सुशांत डिप्रेस्ड थे। रिया को कैलकुलेटिव मैनिपुलेटिव बताया, लेकिन सुशांत को भी डिप्रेस्ड घोषित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं जब से ये इन वीडियोज़ को देखी हूँ, जब से उनके फार्म हाउस पे रेड पड़ी और ये सारी चीज़ें निकल कर सामने उसको देखी हूँ, और जब से रिया के कैलकुलेटिव माइंड को पढ़ना शुरू की हूँ, मुझे शर्तिया अब ऐसा लगने लगा है कि सुशांत आत्महत्या नहीं किया है, उनकी हत्या हुई है। रिया शायद फेडअप हो चुकी थी, और सुशांत अब सुशांत से छुटकारा पाने के लिए वो किसी भी हद से गुजरना चाहती थी। 8 और 13 तारीख के बीच में जो भी वाक़या हुआ वो अपने आप में संदेह पैदा करने वाला है, चाहे वो दिशा सालियान की मौत हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो। आप एक बार अपने लेवल पे बैठ के अपने घर के मेंबर को बना के सोचिए और समझिए कि क्या है ये, और इस साजिश को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर इतनी गहरी साजिश रची गई है तो सिर्फ ये रिया नहीं रख सकती है, उसके पीछे कोई ना कोई दिमाग ज़रूर है। आखिर वो कौन व्यक्ति है जो पीछे से पपेट की तरह रिया को नचा रहा था और सुशांत को ख़त्म कर दिया? उसकी क्या मंशा है, वो चाहता क्या है? क्या वो खुद एक साइको है, या फिर अपने ईगो में रह के वो किसी को भी ख़त्म करने का दम भरता है? आज के लिए बस इतना ही। बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल बटन बताएं और लाइक बटन दबाएं। अपना विचार जरूर साझा करें, ताकि हमारे बीच का जो संवाद है वो कोऑर्डिनेटिव और कंफर्टेबल हो। और आपके मुद्दे क्या हैं ये भी ज़रूर हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे।